हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जयराधा उपाध्याय आप सभी का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेयर के बारे में जिस प्रेयर को करके हम अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरीके से हम बदल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रेयर को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, हमें हमारी आदत में डालना होगा। दोस्तों, ये प्रेयर हमें यूनिवर्स के सामने करनी है और ये प्रेयर बहुत ही प्राचीनतम प्रेयर है। इस प्रेयर का हर एक शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है और बहुत सरल भी है। दोस्तों, उस प्रेयर का नाम जानना चाहेंगे? आपकी नाम क्या है? दोस्तों, उस प्रेयर का नाम है हो'पोनोपोनो। इसके 4 स्टेप्स होती हैं। उन 4 स्टेप्स में पहली स्टेप होती है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो चारों स्टेप हैं, इनका मतलब होता है टू क्लीन, टू डिलीट एंड टू क्लियर। मतलब जीवन को सुलझा देना, जीवन की सारी समस्याओं को भूलकर जीवन को एक नया रूप देना। हो'पोनोपोनो प्रेयर के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इटालियन की एक बुक जीरो लिमिट उसको पढ़ें। उसमें इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रेयर के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो प्रेयर है, सबसे पहले हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल में की गई थी। हवाई शहर में इतनी समस्या चल रही थी कि वहाँ के लोग मेंटली पेशेंट बनते जा रहे थे और हॉस्पिटल पूरा भरता जा रहा था। हॉस्पिटल जब भरता जा रहा था तो वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सब बहुत टेंशन में आने लगे थे और परेशान हो गए थे। परेशान होकर उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ह्यूलेन एक थेरेपिस्ट थे। उन्होंने इस प्रेयर का इस्तेमाल लगातार किया। लगातार जब उन्होंने इस प्रेयर का इस्तेमाल किया तो दोस्तों, वहाँ पर चमत्कार हो गया। सारे पेशेंट ठीक हो गए और हॉस्पिटल खाली हो गया। और इसके साथ साथ डॉक्टर ह्यूलन भी बहुत पॉपुलर हो गए और ये प्रेयर पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे। इस प्रेयर को जानने की सब में इच्छा बढ़ने लगी और मैक्सिमम लोग इस प्रेयर को करने लगे। इस प्रेयर में 4 स्टेप होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहली स्टेप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। ये चारों स्टेप पावरफुल हैं, है ना। परंतु ये चारों स्टेप को बोलते समय हमें पूरी फीलिंग के साथ बोलना है। जब हम पूरी फीलिंग के साथ इस प्रेयर को बोलेंगे तो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। पूरी दुनिया हमें अच्छी लगने लगेगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, पहली जो स्टेप है आई एम सॉरी, इसका मतलब होता है कि हम अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। हमने जीवन में जो गलतियां की हैं, जिनके बारे में हमने कभी विचार भी नहीं किया, हम कभी अपनी गलतियों को देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम यहाँ गलत हैं। हमें लगता है हम सही हैं और हम अड़े रहते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं, और जबकि हम गलत होते हैं। तो अपनी गलतियों को ढूंढना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये हमारी पहले स्टेप का मतलब होता है। दूसरी स्टेप प्लीज़ फॉरगिव मी। दूसरी स्टेप का मतलब होता है यहाँ पर कि आप दिल से, अपनी सच्ची आत्मा से क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों, जब क्षमा मांग लेते हो आप दिल से किसी से, तो सामने वाला कितना भी कठोर हो आपको क्षमा कर ही देता है। बस आपको प्रेयर दिल से करनी है। तीसरी इसकी स्टेप है थैंक यू। जब भी हमें जो भी जहाँ से भी मिलता है उसके लिए हमें थैंक यू बोलने की आदत होनी चाहिए। हमें सामने वाले को कृतज्ञता का भाव, उपकार मानने का भाव प्रकट करना चाहिए, ताकि सामने वाला आपके लिए कुछ भी करने के लिए और विचार करे, आपके साथ एक अच्छा व्यवहार और अच्छा कनेक्शन उसका जुड़े। दोस्तों, इसकी आखिरी और 4th स्टेप है आई लव यू। आई लव यू शब्द एक ऐसा शब्द है जो
हमारे बीच में एक प्रेम भरा कनेक्शन बनाता है। हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार में सभी से एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं इस रिश्ते के द्वारा। और जहाँ प्यार होता है वहाँ नेगेटिविटी तो होती ही नहीं है। नेगेटिविटी, सारे ट्रिगर्स, सारी जितनी भी टेंशन्स होती है, गुस्सा होता है, अहंकार होता है, वो सब इस प्यार के आगे ख़त्म हो जाता है। इससे हम अंदर से मानसिक रूप से बिल्कुल शांत और सरल बन जाते हैं। और ये शांति और ये सरलता ही तो उन्नति का कारण है दोस्तों। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रेयर को आप यूनिवर्स के सामने करें। यूनिवर्स के सामने इस प्रेयर को आप बिल्कुल दिल से करें, अपनी आदत में बना लें। हे ईश्वर, तुमने हमें जो भी दिया है उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। हमने जो गलतियाँ करी है उसके लिए हमें माफ़ करो, है ना। और यूनिवर्स से, ईश्वर से हमें प्रेम का भाव प्रकट करना है। जब ईश्वर के प्रति हम प्रेम का भाव प्रकट करेंगे तो पूरी दुनिया से तो हम वैसे ही प्रेम पूर्वक व्यवहार से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम सभी इस प्रेयर को अपने जीवन में अपनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।